तो कहानी शुरू होती है एक जंगल से, जहाँ पर कई प्रकार के पक्षी रहते थे। वहाँ पे एक टूनी चिड़िया के नाम से एक चिड़िया रहती थी। वो बहुत ज़्यादा मेहनती थी। वो जब भी कहीं बाहर जाती अपना काम काज करके चली जाती थी, लेकिन उसके घोंसले अक्सर कोई तोड़ दिया करता था। इस वजह से अब वो झाड़ियों के बीच में अपने घोंसले बनाती थी। तभी वहाँ पे दूसरा पक्षी आ जाता है और वो उस चिड़िया से कहता है कि तुम अब बाहर दाना चुगने क्यों नहीं ज़्यादा समय के लिए जाती हो। तो उसने कहा कि मेरे जो भी घोंसले हैं उनको तोड़ दिया जाता है, इसीलिए मैं अब ज़्यादातर अपने घोंसले के आसपास ही रहती हूँ। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। तभी वो दूसरा पक्षी भी कहता है, हाँ ये तो सच बात है, मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है। इस वजह से मैं भी अपने घोंसले के आसपास ही रहता हूँ। तुम भी अच्छा करती हो, क्योंकि हमारे कहीं दुश्मन हैं। हम किस किस से अपने बच्चों और घोंसलों को बचाते फिरते रहेंगे। तभी दूसरी तरफ वो उड़ने के लिए अपने घोंसले से थोड़ी दूर चली जाती है, ताकि वो कुछ खाने के लिए ला पाए। झील के किनारे बहुत सारा खाना मिलता रहता था। वहाँ पर सभी प्रकार के पक्षी भी आया करते थे। वो टूनी चिड़िया भी उधर ही चली गई थी और वो खाने की तलाश इधर उधर कर रही थी। बहुत समय उड़ने के बाद उसको खाना नहीं मिला और वो इंतज़ार कर रही थी, क्या पता कोई और पक्षी कहीं और दाना चुगने तो नहीं चले गए, मैं उन्हीं के पीछे पीछे चली जाऊंगी। इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा देर हो रही होती है, क्योंकि उसके घोंसले वहाँ पर में बच्चे अकेले थे। अब अगर वो यहाँ ज़्यादा देर तक रुकती है तो उसके बच्चों को कोई खा भी सकता है। वे अंदर ही अंदर बहुत डरी हुई होती है। इतने में वो सोचती है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी दूसरी तरफ वहाँ पे एक भेड़िया आता है। वो असल में जादुई भेड़िया था। वो हर पक्षी के अंडे उससे ले लेता था, उसके बदले उनकी जान छोड़ देता था। वो बहुत ज़्यादा जालिम था। वो उन सब को खाने के लिए हर हमेशा डराता रहता था, जिस वजह से सभी पक्षी उसको अपने अंडे दे देते थे और वो उनको छोड़ देता था। वो एक राक्षस था भेड़िए की शक्ल में, जो उधर के तमाम पक्षियों को परेशान कर रहा था। कभी तो वो पक्षियों को खाता तो कभी उनके बच्चे या उनके अंडे। सारे पक्षी उस भेड़िए से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए होते हैं और वो मजबूर भी होते हैं, क्योंकि अगर वो उसको अपने अंडे या बच्चे खाने के लिए नहीं दे तो वो उसको ही खा जाएगा। तभी वो चिड़िया देखती है कि वो कहीं रूप धार लेता है, क्योंकि वो एक ही होता है। दूसरी तरफ वो चिड़िया जो ही लौट के चली आई थी, तभी देखती उसका घोंसला फिर से टूटा हुआ है और उसके अंडे किसी ने खा लिए हैं। तभी वो हरी चिड़िया वहाँ पे आ जाती है और उससे कहती है, ये सब उसी भेड़िए का काम है, वो हम सब के अंडे और बच्चे खा जाता है। इस बार तुम्हारे अंडे भी उसी ने खाए होंगे। वो हम सब को डरा धमका के हमसे हमारे अंडे छीन लेता है। अब मैं उसको सबक सिखा के रहूँगी। तभी वो एक जंगल के भूत के पास चली जाती है और उससे कहती है कि उस भेड़िए ने हम सबको परेशान करके रखा है, हमारे बच्चों को खा जाता है। तो वो भूत उसको सबक सिखाने के लिए झाड़ियों में छुप जाता है। तभी वहाँ पे वो दोनों चिड़िया बातें कर रही होती है और वो भेड़िया उधर आ जाता है। कुछ ही समय इंतज़ार करने के बाद वहाँ पर वो दूसरा भूत भी आ जाता है और वो उस भेड़िए को देख रहा होता है और वो भेड़िए से कहता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं चले गए तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा।
तुम्हारी सारी ये राक्षस जितने भी हैं उनको मैं ख़त्म कर दूंगा, इसीलिए इस जंगल को छोड़ के हमेशा के लिए चले जाओ। वह उस भूत को देख के डर जाता है और उससे माफ़ी मांग के वहाँ से चला जाता है। तो कहानी खत्म हुई।